आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड की परीक्षा वाणी बुक से प्रशासनिक ढांचा, जो कि सेकंड चैप्टर है परीक्षा वाणी की बुक का। और आपको पता ही है कि परीक्षा वाणी उत्तराखंड के वनडे एग्ज़ाम हो या पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए परीक्षा वाणी बुक उत्तराखंड के लिए बेस्ट मानी जाती है। और लगभग क्वेश्चन इसी बुक से पूछे जाते हैं। और आज हम उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो पिछले 15 सालों के अंदर उत्तराखंड के वनडे एग्ज़ाम में या पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चाहे वो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में इस बुक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अब देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? बेसिक क्वेश्चन है, उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो इसका आंसर होगा मोनाल पक्षी। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है बुरांस, कमल, ब्रह्म कमल है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ब्रह्म कमल। थर्ड क्वेश्चन, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? तो कहाँ इस पे स्थित है अस्कोट अभ्यारण्य? पिथौरागढ़ में। सभी बेसिक क्वेश्चन है ये जो बार बार पूछे जाते हैं। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है, तो क्या है? आलू। उत्तराखंड में कांचुल खर्क क्या है? तो क्या है वो? कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? कितनी पाई जाती हैं उत्तराखंड में? 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है, तो क्या है वो? फरवरी से अप्रैल। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, फरवरी एफ से स्टार्ट होता है, बुरांस बी यानी कि एफ बी। आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूज़न रहता है कौन से महीने में होता है, तो हम भूल जाते हैं। तो फरवरी से अप्रैल। राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? सभी को इसका आंसर पता है, 13 ज़िले हैं। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तराखंड कर दिया गया? 1 फरवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। इससे पहले हम इसको उत्तरांचल के नाम से जानते थे। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया कब आया था? 9 नवंबर 2000 को। बी ऑप्शन सही रहेगा इसमें। निम्न में कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो कहाँ की? चकराता विधानसभा सीट आरक्षित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देख रहे हैं ये वो सभी क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है। नीचे 2 वक्तव्य लिखे हैं, उनमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत। तो पहला कथन है यहाँ पर, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। या दूसरा स्टेटमेंट कारण है इसका, राज्य में एक द्विसदनी विधायिका है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य तो हैं, क्योंकि राज्य में एक द्विसदनी विधायिका है नहीं। तो ये इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। ऐसे में आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? क्योंकि करके आप इस दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अगर आपको सही लगता है तो वो सही है, अदरवाइज़ वो गलत हो जाता है। तो ये इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है, क्योंकि विधायिका में 70 सदस्य हैं, तो इसका द्विसदनी विधायिका से कोई मतलब नहीं है। निम्न में से उत्तरांचल का जिला कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपको पता है आपके 13 जिले हैं। क्या रुड़की एक जिला है? रुड़की जिला नहीं है। तो रुद्रपुर, उधमसिंह नगर और बागेश्वर जिले हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? डी ऑप्शन, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो 8 हैं, पहले 6 थे, अभी 2 बढ़े हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? स्थानीय जनता द्वारा क्या होता है? उसको निर्वाचित किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बना आयोग है। कौन सा आयोग है? दीक्षित आयोग है, जो कि स्थायी राजधानी के लिए बनाया गया था, उसके चयन के लिए। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है 9 नवंबर 2000। बेसिक क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चंपावत है, बागेश्वर है, बिजनौर नहीं है। ये कहाँ है? यूपी में पड़ता है। तो ये हो गया रुद्रप्रयाग, ये भी सही है, यानी कि बिजनौर इसका आंसर होगा। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितने प्रतिशत का आरक्षण मिलता है वुमेन को उत्तराखंड के सभी एग्जामों में? 30% का क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है उत्तराखंड की सभी श्रेणियों में। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। कहाँ से नामित किया जाता है? एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है, जो कि अभी जो हमारा
लोकसभा में एक विधेयक आया था, उसके थ्रू क्या कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि अब एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उसको नहीं चुना जाएगा। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? 27वां राज्य। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बेसिक क्वेश्चन है ये भी, नैनीताल में स्थित है। आप अंत तक बने रहना, हम सारे क्वेश्चनों को आराम से करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे यहाँ के एग्जाम में आने वाले। राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है कितनी है? ये अब चेंज हो चुकी है, आप मुझे मैसेज करेंगे कितनी हो चुकी है। 2019 मई में ये 10 हो चुकी थी, अभी और चेंज हो गई है अब। और हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है इस समय? रघुनाथ सिंह चौहान है या रघुवेंद्र सिंह चौहान है। मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाई थी कि उसमें वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में कौन किस पद पर है सभी के बारे में बताया है। मैं उसको आई बटन में आपका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट उसमें का जो कंटेंट है वो सभी एग्ज़ामों में पूछा जाएगा ही, क्योंकि वो जो अभी जिन्होंने नियुक्ति पाई है उन सभी के बारे में है। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो कौन थे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री? नित्यानंद स्वामी थे। ये कौन से मुख्यमंत्री थे हमारे? एक मुख्यमंत्री होते हैं हमारे निर्वाचित सरकार के। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री हमारे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो कौन है हमारे? नारायण दत्त तिवारी जी। और ये कौन से हैं हमारे? नित्यानंद स्वामी जी। ये हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अब बात करते हैं पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की आरक्षण सीमा है कितनी है? पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण सीमा मिलती है 50% का उनको आरक्षण मिलता है जो उनकी सीट होती है। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? तो ये मिलता है 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई तक मोनाल पक्षी मिलता है। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ये चढ़ाया जाता है शिव भगवान को चढ़ाया जाता है। 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग, कौन सा नया विभाग सृजित किया गया है? सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा विभाग नया बनाया गया है उत्तराखंड में। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है? विजया बर्थवाल जी। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? संस्कृत। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत। सेम क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन आज का। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? चमोली व चंपावत। कभी कभार एग्जाम में यहाँ पे उत्तरकाशी व चंपावत भी दिया रहता है, तो ये यहाँ पर विवाद का क्वेश्चन है हमेशा। तो अभी फ़िलहाल वैसे जो अगर देखा जाए तो वेबसाइट में भी इनकी चमोली ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है, कौन सा सही है? सबसे बड़ा चमोली, फिर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी एससी के लिए सुरक्षित हैं? तो कितनी सुरक्षित हैं? एक सीट हमारी एससी के लिए सुरक्षित है। और उत्तराखंड में कुल कितनी लोकसभा सीट है? 5। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3। अब बात करते हैं, और वैसे विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70। 70 + 1 71। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री सुरजीत सिंह बरनाला। अब हमारा जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो है, पंचायतों में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? रिपीट हो गया है क्वेश्चन, वही 50% आरक्षण दिया गया है। राज्य सेवा में SC ST व OBC को आरक्षण दिया गया है, कितना प्रतिशत मिलता है? SC को 19%, ST को मिलता है 4 और OBC को मिलता है 14%। तो इसका आंसर 19, 4 और 14 यानी कि ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है, कितना दिया गया है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% और राज्य आंदोलनकारियों को कितने % आरक्षण मिलता है? 10%। ये सभी को पता होता है 10, तो देखो सब सारे ऑप्शनों में 10 दिया हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए हैं, कब सृजित किए गए थे? 1997 में सृजित किए गए थे ये तीनों जिले। किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो कहाँ है? पौड़ी में सर्वाधिक गांव हैं। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, कहाँ पर है? पौड़ी में। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? कब से लागू है? 1874, यानी कि सी ऑप्शन। निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है? जो मैच नहीं करता हमें वो बताना है। तो चमोली में मौरी तहसील नहीं है, बाकी टेहरी में धनसाली है, देहरादून में विकासनगर है, पिथौरागढ़ में बेरीनाग है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है ब्लॉकों में देखते हैं। सल्ट अल्मोड़ा में पड़ता है, बिल्कुल सही। पुरोला उत्तरकाशी में ही पड़ता है। थराली चमोली में पड़ता है। गरुड़ हरिद्वार में नहीं पड़ता, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चंपावत तो छोटा ही है, रुद्रप्रयाग भी छोटा ही है, बागेश्वर भी छोटा है, हरिद्वार इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी थी।
ये आंसर हमको पता है, ये बेसिक क्वेश्चन है। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? एक, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा अब ये जो मनोनीत नहीं किए जाएंगे, एंग्लो इंडियन समुदाय की बात हो रही है यहाँ पर। राज्य लोक सेवा आयोग के अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है कौन किसको देता है? राज्य के राज्यपाल को। राज्य से लोक सेवा आयोग किसको अपनी रिपोर्ट देता है? राज्य के राज्यपाल को। सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। उत्तराखंड मंत्री परिषद के अधिकतम मंत्री हो सकते हैं कितने? 12 हो सकते हैं, आपको पता होगा। इसके लिए एक रूल होता है 91 आई थिंक संशोधन अधिनियम है वो, जिसमें बताया गया है कि 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। अब है अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित हैं कितनी हैं? अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? रिपीट हो गया है क्वेश्चन, श्री सुरजीत सिंह बरनाला। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जामों के लिए। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, कहाँ से नामित किया जाता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है कौन सा है? ब्रह्मकमल है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? अभी 4 साल पहले की बात है, 27 मार्च 2016 को लागू हुआ था। ये देखो समीक्षा अधिकारी 2016 में एग्जाम में पूछा भी गया है। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत सरणा। देखो एक इसको याद करने का मैं आपको थोड़ा तरीका बताऊं। प्रथम पुलिस महानिदेशक भी अशोक हैं और जो हमारे प्रथम जज थे वो भी अशोक हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा क्या है हमारा सेम है, इसलिए हमको ये याद रहेगा कि जो जज और पुलिस और जज की हमेशा कहते हैं दुश्मनी रहती है, एक पिक्चरों में कहा गया वैसे तो ये हमारा क्या है? अशोकांत शरण। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी हमारे कौन है? अशोकांत शरण, वो अशोक देसाई हैं आई थिंक। और प्रथम पुलिस महानिदेशक भी अशोक हैं और उनका नाम है अशोकांत शरण। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? 1 जनवरी 2007 को हुआ था। लास्ट के 10 क्वेश्चन हमारे। अब मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो किसका है? उत्तराखंड का है। पहले हिमाचल और उत्तराखंड दोनों का था, तब ये हमारा डी ऑप्शन ठीक होता था, लेकिन अब क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश ने अपना मोनाल पक्षी मतलब राज्य पक्षी मोनाल को नहीं माना है, कोई उनका दूसरा राज्य पक्षी है उसको माना है। तो हमारा अभी किसका है? उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। आप देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है। उत्तराखंड में कितने विकासखंड हैं? तो कितने हैं? 95 विकासखंड हैं। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल सभी को पता है कौन सा है? फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है बताना है हमको। उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश सही है हमारा। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन नहीं है, क्या है? फुटबॉल है, अभी देखा हमने। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, सही है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कौन है? कस्तूरी मृग। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 3, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? नैनीताल में, नैनीताल मल्लीताल। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो कितने स्पर्श करते हैं? इनमें से कोई नहीं। अब है हमारा नया क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा नया भी, इसको याद रखेंगे। कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं? तो कितने ज़िले हैं? 6। गढ़वाल में कितने हैं? 7। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? कौन है? कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? ब्रह्मकमल, डी ऑप्शन। राज्य के महाधिवक्ता के लिए नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति? राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। उत्तराखंड में नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, आपको पता ही है। सी ऑप्शन सही होगा। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? 1994 को कौशिक कमेटी का गठन हुआ था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हमारे इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। कल हम बात करेंगे 3rd चैप्टर परीक्षा वाणी का, जो कि है उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक अध्ययन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो या आपको थोड़ा सा भी वीडियो से लाभ पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू।